हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम 17 अगस्त 2022 से शुरू हो चुके हैं। 2018 के बाद 3 सालों के लंबे अरसे के बाद दोस्तों ये एग्ज़ाम शुरू हुए हैं और इतनी अधिक संख्या में वैकेंसी अभी तक नहीं कभी देखने को मिली है। ये फर्स्ट मौका है जब इतनी अधिक संख्या में वैकेंसी आई है। दोस्तों ये आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। जिसके पास जॉब नहीं है वो जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप मेहनत कीजिए और आई होप आप तैयारी ठीक से करके अपने अपने एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। तो दोस्तों हम 18 अगस्त 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिव्यू लेके आए हैं। दोस्तों ये जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आइए इनको हम देखते हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन साइंस के भी हो। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी को ग्रुप डी के जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए सैलरी स्लिप सहित, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको उनकी सैलरी सब चीज़ बताएंगे, जॉब प्रोफाइल, क्वार्टर कैसा मिलता है, सब दिखाएंगे। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारा वो क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। दोस्तों तो जो क्रियाशील धातु श्रेणी का जो क्रम होता है दोस्तों, उसमें सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। अब दोस्तों आपके ऑप्शन में इनमें से क्या था? क्या सोडियम था, क्या पोटेशियम था, या कैल्शियम था, मैग्नीशियम? इनमें से जो भी रहा होगा, यदि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों एक साथ रहे हैं तो आंसर होगा पोटेशियम। यदि पोटेशियम और सोडियम नहीं है तो आंसर होगा कैल्शियम। दोस्तों क्या होगा? कैल्शियम आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है, पेट्रोल डीजल के प्रदूषण को, यहाँ पर कॉमा है बीच में, को कम करने के लिए किया जाए किस प्रकार के अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट नहीं मिल पाया है कि वायु प्रदूषण को कम करने की बात कर रहा है या ध्वनि प्रदूषण को कम करने की बात कर रहा है। दोस्तों यदि ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा सीटेन और ऑक्टेन और सीटेन संख्या को बढ़ाकर हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नहीं तो इसमें CCl4 मिलाकर SO2 के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र पूछा है। दोस्तों बाय मिस्टेक पहले हमसे इसका जो सूत्र लिख गया है। ये दोस्तों जो सूत्र होता है वो होता है धावन सोडा का। किसका होता है? धावन सोडा का होता है वो Na2CO3 10H2O, जबकि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों चुंबकीय रेखाएं प्रकृति में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये एक दूसरे के समांतर चलती हैं। हमेशा कैसी चलने वाली रेखाएं दोस्तों? ये एक दूसरे के समांतर चलने वाली रेखाएं, इनको चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। जिन लोगों ने इंटर में फिजिक्स इंटर और 11th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो 11th में ये चैप्टर पढ़ने को मिलता है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं बल्कि समांतर चलती हैं, एक स्थान से निकलती हैं और दूसरे स्थान पर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों सभी को मालूम है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। दोस्तों इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हजरत मोहम्मद का जन्म जो हुआ है वो कहाँ हुआ है और कब हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञान की प्राप्ति कब और किस गुफा में हुई है। दोस्तों आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों तो मैंग्रोव वन भारत में मुख्यतः 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। उसमें पहला स्टेट है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात और तीसरा उड़ीसा है। तो दोस्तों यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं जहाँ सुंदरी के वृक्ष सबसे अधिक मात्रा संख्या में मिलते हैं। दोस्तों तो इसका आंसर होना चाहिए सही पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक मिशन इंद्रधनुष है। ये टीकाकरण से रिलेटेड एक मिशन है, मेडिकल रिलेटेड मिशन है।
तो इसमें पूछा गया प्रथम चरण में कितने राज्यों को सम्मिलित किया गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसमें प्रथम चरण में 11 स्टेट सम्मिलित किए गए। कितने स्टेट्स? 11 स्टेट्स को सम्मिलित किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के राजनयिकों के संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों। तो इसका आंसर है इजराइल। किसकी? इजराइल। दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? इजराइल होना चाहिए। और दोस्तों एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है जिसमें इजराइल का राष्ट्रीय स्मारक और भारत का राष्ट्रीय स्मारक दोनों सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1950 में भारत में कुल कितने न्यायाधीश थे। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि 1950 में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश थे, तो इसका आंसर होगा 7। अगर ये पूछा गया है कि कुल कितने न्यायाधीश थे, तो इसका आंसर होगा 8। कितना होगा दोस्तों? 8 इसका आंसर होगा, क्योंकि उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो कुल संख्या तो 8 थी, परंतु अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पोंगल में किसकी पूजा की जाती है। दोस्तों ये जिन लोगों ने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया होगा, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, चूँकि टाटा कंसल्टेंसी इसको कई बार रिपीट कर चुका है कि पोंगल में किसकी पूजा की जाती है। लेवल 3 का मेरे ख्याल से जो एग्ज़ाम था या 2 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पोंगल में किसकी पूजा की जाती है दोस्तों। तो पोंगल एक प्रकार का मकर संक्रांति का त्यौहार है और मकर संक्रांति में सूर्य की पूजा करते हैं। दोस्तों किसकी पूजा करते हैं? सूर्य की पूजा करते हैं। आंसर होगा सूर्य। क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा सूर्य। चूँकि जो हम मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाए जाते हैं, वही मकर संक्रांति को दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों जब 8वीं अनुसूची तैयार हुई थी उस समय भाषाओं की संख्या थी 14। कितनी थी? 14 संख्या थी दोस्तों। प्रारंभ में इनकी संख्या थी 14। कितनी थी दोस्तों? 14 इनकी संख्या थी, परंतु इसमें 3 संविधान संशोधनों के द्वारा 6 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। दोस्तों जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ वो हुआ 1967 में, 21वां अमेंडमेंट था। इसमें सिंधी को जोड़ा गया, भाषा इसमें जोड़ी गई सिंधी। कौन सी भाषा दोस्तों जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। दूसरा अमेंडमेंट दोस्तों जो हुआ वो 71 नंबर हुआ, 71 अमेंडमेंट हुआ। और इसमें दोस्तों जो भाषा जोड़ी गई वो इसको आप सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं, KNN, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 3 भाषाएं जोड़ी गई। और जो तीसरा अमेंडमेंट दोस्तों इस अनुसूची में किया गया वो 92 अमेंडमेंट था। ये 2003 में हुआ दोस्तों, 3 में हुआ। और इसमें BDMS दोस्तों, ये एक मेडिकल रिलेटेड डिग्री होती है BDMS। तो BDMS का मतलब होता है बोर्ड। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को दोस्तों जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारत 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में किस स्थान पर है। तो दोस्तों इसमें भारत 3rd स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर दोस्तों जो है वो है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। सबसे अधिक वनों से लाभ प्राप्त करने वाला जो देश है वो है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो जारी होती है वो IMF के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों किसके द्वारा? IMF के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों IMF रिलेटेड इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक, चूँकि IMF एक प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है, ये देशों की GDP ग्रोथ रेट अर्थात GDP कितने % बढ़ेगी, कितने % नहीं बढ़ेगी, इसकी भी दोस्तों भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो इन्होंने भारत की ग्रोथ रेट के बारे में भविष्यवाणी की 2023 में। जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसमें बताया कि भारत की GDP 9% बढ़ने की संभावना है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की GDP में 7.1% का इजाफा होगा, ऐसा IMF ने अनुमान लगाया दोस्तों। तो इसका आंसर होगा, IMF ने 2022 में 9% जबकि 2023 में 7.1% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया।
तो दोस्तों सती प्रथा का अंत 1829 में, 39 नहीं, इसका आंसर 29 है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को बहुत सारे पत्र लिखे और दोस्तों उन्होंने अंततः सती प्रथा का अंत करवाया। ठगी प्रथा का अंत भी दोस्तों इन्हीं के समय हुआ। उसको ख़त्म करने का श्रेय कर्नल सलीमैन को जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। दोस्तों ये जीके और जीएस से रिलेटेड फर्स्ट शिफ्ट के दोस्तों क्वेश्चन थे। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों यदि आपको किसी पोस्ट की, चाहे वो एनटीपीसी से रिलेटेड कोई पोस्ट हो अथवा ग्रुप डी से रिलेटेड कोई पोस्ट हो, अगर उसका जॉब प्रोफाइल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं किस पोस्ट का आपको जॉब प्रोफाइल चाहिए। दोस्तों उसका हम लेके आएंगे विद सैलरी स्लिप। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।